Assalamu alaikum, dear students. Dear students, we were discussing the topic soaps and detergents. I already have told you what is soap, and we have discussed the structure of soap molecule, and also we have studied about the manufacture of soap. Now, in this topic, we will discuss about the cleansing action of soap. In other words, you can say how soap removes dirt. दो टाइप्स में ये क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है हाउ सोप रिमूव्स डर्ट. हाउ सोप रिमूव्स डर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक. शाबाश. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ सोप्स क्या होते हैं. दे आर सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ fatty acids, sodium or potassium salts of long chain of fatty acids, and their general formula is RCOO negative Na positive. This R is alkyl group, CO is carboxylate, and sodium ion. And I already have told you it has two parts, that is one is head and another is tail. और जो टेल होता है, टेल अल्काइल ग्रुप का होता है, और ये जो होता है वो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव का होता है. तो टू पार्ट्स है, एक है टेल और दूसरा है हेड. ये क्लींजिंग एक्शन में भी आपको याद रखना है. और जो हेड होता है वो पोलर पार्ट होता है और ये नॉन पोलर पार्ट होता है. और यू कैन से जो हेड होता है म्यून जिगर क्या, हाइड्रोफिलिक. क्या होता है, हाइड्रोफिलिक. टेल होता है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, एंड हेड होता है वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक. तो ये जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हीटिंग होता है. तो जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक. आप इस हेड को पोलर बोलते हो या बोल सकते हो आयोनिक पार्ट. इट इज़ आयोनिक पार्ट. समझ है, शाबाश. अब आपको सीखना क्या है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. देखो ये कोई क्लॉथ है, बात सुनना, ये कोई क्लॉथ है. इस क्लॉथ पे ये जो डॉट है ये ग्रीज है. क्या है, ग्रीज या ऑयल है या ग्रीज है या डर्ट. यही डर्ट निकालना है. तो इसके लिए हम ऊपर से सोप उसको रब करेंगे, इस ऑयल ग्रीज को. जब इसको हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये जो ऑयल है, ऑयल ड्रॉप है ना, इस पे ये क्लॉथ है, इस पे जब सोप हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ से सोप मॉलिक्यूल्स निकलेंगे. सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स है, हेड और टेल. इस ऑयल को कौन अटैच करेगा, इस ऑयल को अटैक करेगा टेल. क्या करेगा, हेड नहीं करेगा. बिकॉज जो टेल है वो नॉन पोलर है, वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर हीटिंग है. समझे, वो फैट लविंग है, मगर है फैट लविंग. तो टेल इसको अटैच करेंगे, हेड बाहर की ओर निकलेंगे. तो इसी तरह बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स आएंगे और इसको अटैच करेंगे. इस डर्ट के साथ ये मैंने बनाया, ये असल में टेल है. ये टेल है, ये हेड है. हेड बाहर की ओर निकला और टेल जो है ये अटैच हो गया किसके साथ, ये अटैच हो गया डर्ट के साथ. और इन्होंने एक सुफेरिकल एग्रीगेट बनाया. इसी सुफेरिकल एग्रीगेट को हम माइसिल कहते हैं या आप इसको मिसिल कहते हो. और इसी व्हाट इज मिसिल इज द सुफेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स. ये एक सुफेरिकल एग्रीगेट बनाते हैं, सो इसको हम मिसल बनाते हैं. फिर से सुनिए, जब एक क्लॉथ में डर्ट होता है, ऑयल और फैट होता है, वो डर्ट शासन ऑयल और फैट, हम इस पे सोप अप्लाई करते हैं और वाटर भी यूज़ करते हैं. इस डर्ट के साथ टेल अटैच होता है सोप का, बिकॉज वो वाटर हीटिंग है. और जब इस पे बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं तो ये सुफेरिकल एग्रीगेट बनाते हैं. उस सुफेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल को हम माइसिल कहते हैं. तो
इसी तरह बहुत सारे मिसल्स बनते हैं जहाँ पे बहुत सारा डर्ट होता है, बहुत सारे मिसल्स बनते हैं। समझ आई वन में जिगर, शाबाश। तो टेल को किस, टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक है। तो टेल ने किया किसको अटैच, ऑयल को। वाटर के साथ अटैच हो जाता है कौन, वाटर के साथ कौन होगा, वाटर के साथ हेड होगा। क्यों, बिकॉज हेड जो है ये वाटर लविंग है, ये वाटर के साथ अटैच होगा। बेटा समझ है इवन। और जब हम अब इस कपड़े को रिंस करते हैं, वॉश करते हैं, तो ये जो माइसल्स है वो बाहर निकलते हैं, ये मिसल्स जो है ये बाहर निकलते हैं। जब मिसल बाहर निकलता है, माइसल बाहर निकलता है, माइसल के साथ ही डर्ट भी बाहर निकलता है। बहाव तो फिक्र। बेस्ट तरीका जो है ना कपड़े धोने का, जब आपने सोप यूज़ की, अब आप इस कपड़े को म्यून जिगर, इसमें मिसल है, ये मिसल बन गया इसमें। जब आप इस मिसल को क्या करोगे, धोगे, इस कपड़े को जब आप वॉश करोगे, जब आप इसको वॉश करोगे तो आप एक टब में इसको ऊपर और नीचे करोगे। जब आप इसको ऊपर और नीचे करोगे, अगर ये क्लॉथ था, इस क्लॉथ में मिसल में वाटर ड्रॉपलेट्स पे ना पत्थर, जब आप ऊपर और नीचे करोगे इसको, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगे। तो जो मिसल में कौन थे, हेड वाले पार्ट, हेड वाले पार्ट अट्रैक्ट किसको करते हैं, वाटर को, ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब वाटर नीचे गिर रहा है कपड़े से, जब आप अप एंड डाउन कर रहे हैं क्लॉथ को एक बकेट में, वो अप एंड डाउन वाटर गिर रहा है, वाटर जब गिरेगा तो हेड जो है वो भी अट्रैक्ट करेंगे वाटर के साथ। उस वजह से भी, उस तरीके से भी म्यून जिगर क्या, जो डर्ट है वो बाहर निकलता है। बिकॉज हेड जो है वो अट्रैक्ट है वाटर के साथ, टेल जो है वो फैट के साथ। ये हेड जो ना अट्रैक्ट, यह ना आब नेरान नेबर, यह लाड़न आबस पत ये हेड पार्ट, ये इस टेल को कहता है भाई आपको निकलना है कि नहीं निकलना है। तो ये जो अट्रैक्शन है वाटर और इस हेड के साथ, ये इसको पुल आउट करता है, इस माइसिल को ही, इस डर्ट को अपने साथ ही ये बाहर निकलता है। इस तरीके से म्यून जिगर कपड़ा साफ हो जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है। शाबाश म्यून जिगर, वहीं थी सा नज़र। फिर से सुनिए, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप जो है, सोप के दो पार्ट्स होते हैं, हेड और टेल। जब सोप हम अप्लाई करते हैं ऑयल मतलब डर्ट पे, तो डर्ट के साथ अटैच हो जाता है टेल, और हेड हो जाता है वाटर के साथ। जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सोफेरिकल एग्रीगेट बनता है, उसको हम माइसल कहते हैं। माइसल का मतलब है सोफेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल। तो एक कपड़े में बहुत सारे माइसल्स बनेंगे। जब फिर हम इसको वॉश करते हैं, दीज माइसल्स गेट रिमूव्ड फ्रॉम द क्लॉथ, उससे डर्ट निकलता है। एक और तरीका जिससे आप माइसल निकाल सकते हो, आप अप एंड डाउन करोगे, सोप लगाने के बाद, रिंस करने के बाद अप एंड डाउन कर सकते हो इस क्लॉथ को, जिसकी वजह से जब वाटर बाहर गिरेगा, इससे वाटर जब नीचे गिरेगा, हेड भी वही की ओर अट्रैक्ट होंगे। जब हेड वाटर की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे तो माइसिल भी बाहर निकलेगा इस कपड़े से। समझ आया म्यून जिगर। मगर एक बात है, सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड, ये लिमिटेशन इस सोप की ये है, सोप्स डू नॉट remove dirt with hard water, with hard water। सोप्स डर्ट नहीं निकालते हार्ड वाटर के साथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोप्स डू नॉट रिमूव डर्ट विथ हार्ड वाटर। साबन छन हेकन हार्ड वाटर सहित डर्ट निकालित, मल छन ये हेकन कड़ित कह, क्लींजिंग एक्शन ये उसके साथ नहीं करता। तो तार पर फिक्र, अगर तुम लिदर मज का, हमारे कश्मीर में एक हिट एक रिवर है जिसको लिदर कहते हैं, पहलगाम आज सारे जाते हैं, अगर तुम तत छलियो ना पलव, तत ने सहल सहल मल पलवस कह। क्यों, बिकॉज वो वाटर जो है वो हार्ड वाटर है। सर ये क्या गो, वाटर ज किस्म, एक को कहते हैं सॉफ्ट वाटर, दूसरे को कहते हैं हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स नहीं होते हैं प्रेजेंट, होंगे भी तो बहुत कम होंगे। जो हार्ड वाटर होता है, इट कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। व्हाट इज हार्ड वाटर, आप लिख सकते हैं हार्ड वाटर इज दैट टाइप ऑफ वाटर विच कंटेन्स द साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दिस मीन्स हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। What is soft water? Soft water is that water which do not contain calcium and magnesium salts. समझ है इवन।
और जो ये प्रेजेंस है ना ये साल्ट्स की एक वाटर में, इसको कहते हैं हार्डनेस। क्या कहते हैं? हार्डनेस। व्हाट इज हार्डनेस? प्रेजेंस ऑफ द साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन ए वाटर इज कॉल्ड हार्डनेस। हार्डनेस दो टाइप्स के होते हैं। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस। दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस पहले किस में होगी? ये हार्ड वाटर में है। व्हाट इज हार्डनेस? व्हाट इज हार्ड वाटर? इट कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। फिर अलग क्वेश्चन है क्यों नहीं निकालता सोप हार्ड वाटर के साथ डर्ट, वो आके डिस्कस करेंगे। लेकिन हार्डनेस बोलते हैं कितने साल्ट्स इसमें प्रेजेंट है। तो हार्डनेस दो टाइप्स के हैं, टेम्पोरेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोरेरी हार्डनेस जो है ये इजीली, मतलब ये ज़्यादा देर नहीं रहती, इट कैन बी इजीली रिमूव्ड। ये हार्डनेस अगर किसी वाटर में होगी, हार्ड वाटर में होगी, तो ये इजीली निकालेंगे, हम हीट देंगे। जिस तरह आपने देखा होगा आमतौर पर ये पलो छलन दपान थोड़ा गई सोकुशन आसन आब, सोकबुल ल्यूक वार्म गई आसन, इससे डर्ट निकलता है। बिकॉज अमि सह टेम्पोरेरी हार्डनेस गसान नेबर। जो परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस छन गसान म्यून जिगर हीट से वो रिमूव नहीं होती। इसमें इम्प्योरिटीज़ बड़ी खतरनाक होती है, साल्ट्स बड़े ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे हम केमिकल्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, वो भी हार्डनेस, वो उससे भी मतलब हम क्या म्यून जिगर हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। तो हार्डनेस के दो टाइप्स है, टेम्पोरेरी हार्डनेस सिंपल हीटिंग से निकालते हैं, परमानेंट हार्डनेस विद हेल्प ऑफ केमिकल लाइक सोडियम कार्बोनेट। अब हार्ड वाटर क्यों नहीं करता सोप्स के साथ डर्ट नहीं निकालता? क्योंकि ये म्यून जिगर हार्ड वाटर व्हेन सोप्स आर अप्लाइड, when soaps are used with hard water, hard water, they form insoluble calcium and magnesium salts with soaps. They form insoluble with hard water. They form insoluble. They form insoluble calcium and magnesium. They form calcium and magnesium salts with soap. और उसको कहते हैं हम स्कम। क्या कहते हैं? स्कम, SCUM। ये मैंने लिखा, ये आदत है जो मैंने को प्रो। अगर तो एक काम वनी वाई सोप इज़ नॉट यूज्ड विथ हार्ड वाटर्स, आप क्या कहोगे? सोप इज़ नॉट यूज्ड विथ हार्ड वाटर्स बिकॉज दीज सोप्स व्हेन रिएक्ट विथ हार्ड वाटर, दे इन हार्ड वाटर देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। तो जो सोप्स, व्हेन सोप्स आर यूज्ड विथ हार्ड वाटर, दे फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स विथ सोप, तथ वन स्कम। तो हार्ड वाटर के साथ जब हार्ड वाटर के साथ हम सोप बनाते हैं, वहाँ पे स्कम बनता है। जो ये स्कम बनता है ये डर्ट को निकलने नहीं देता है। ये व्हाट इज डर्ट, व्हाट इज स्कम? स्कम इज द इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड व्हेन इट इज इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल सबस्टेंस बनता है, सोप के साथ ही मिलता है और इनसॉल्युबल सबस्टेंस बनता है, जिसकी वजह से फ्रॉथ बनने में मुश्किलात हो जाती है, पुस बनने में मुश्किलात गसन। तो उसको हम, अगर कोई अब कहेगा वाई सोप डू नॉट रिमूव डर्ट विथ हार्ड वाटर, आप क्या बोलोगे? बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्कम एंड स्कम इनहिबिट्स म्यून जिगर द क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप विथ वाटर। समझ है म्यून जिगर? शाबाश। एक बार फिर मैं ये थोड़ा रिपीट करूँगा। आप जानते हैं सोप्स हम यूज़ नहीं कर सकते हार्ड वाटर्स में। हार्ड वाटर क्या होता है? वाटर्स दो टाइप्स के होते, एक होता है सॉफ्ट वाटर, दूसरा होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है विच डू नॉट कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। हार्ड वाटर उस साल्ट को कहते, उस वाटर को कहते विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स, लाइक कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो हार्ड वाटर के साथ इसलिए नहीं बना। अब ये जो प्रेजेंस है इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स की, इसको बोलते हैं हार्डनेस। अब एक वाटर में हार्डनेस टेम्पोरेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। टेम्पोरेरी हार्डनेस को सिंपली हीटिंग से निकाल सकते हैं। टेम्पोरेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाई सिंपल हीटिंग। वहाँ पे हम केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं बाई यूजिंग केमिकल्स लाइक सोडियम कार्बोनेट हम यूज़ कर सकते हैं, उससे हार्डनेस रिमूव हो सकती है। क्यों नहीं, मतलब क्या होता है असल में? व्हेन सोप्स आर यूज्ड विथ हार्ड वाटर
दे फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स विथ सोप। जब हार्ड वाटर के साथ जब हम हार्ड वाटर के साथ करते हैं ना सोप यूज़, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में, वो इस सोप के साथ मिलता है और बनाते हैं साल्ट्स, और वो साल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से उसको हम सिकम बोलते हैं। और जो सिकम बनता है वो इनहिबिट्स वो मेल निकालने में प्रॉब्लम करता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है मेवन जिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह कल इसके आगे हम बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।